हेलो। ठीक करो। हाँ। हेलो हेलो सभी भाई को नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए हुए। हम लोग पिछले क्लास में रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या 35-36 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। रीजनिंग हम लोग पिछले क्लास में रैंकिंग चैप्टर का 35-36 क्वेश्चन देखा था। उसके आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा रीजनिंग का, टाइप 1 ही पढ़ रहे थे। आज हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लो। राकेश किसी कक्षा में राकेश किसी कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान पर है और राकेश किसी कक्षा में ऊपर 7वां स्थान है और नीचे से 16वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं? यह टाइप 1 का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन के बाद हम लोग टाइप 2 आज स्टार्ट करेंगे। तो राकेश का देखो, ये राकेश जी हैं, इनका ऊपर से कमा स्थान है? 7वां स्थान है। और नीचे से कमा स्थान है? 16वां स्थान। राकेश का ऊपर से 7वां स्थान है, नीचे से 16वां स्थान है। अरे बउआ 16 स्थान पर राकेश है तो 16 गो के पहले क्या होगा? 15 गो होगा। 16 गो के पहले क्या होगा? 15 गो होगा, तब ना राकेश 16 नंबर पर है। 7 गो नंबर पर ऊपर से 7वां नंबर पर, 7 नंबर से ऊपर क्या होगा? ऊपर 6 गो होगा। ऊपर से 7वां नंबर है तो मतलब 7 से पहले क्या होगा? 6 गो होगा। 7 से पहले क्या होगा? 6 गो होगा। नीचे से 16वां नंबर पर है तो 16 से पहले क्या गो लड़का होगा? 15 गो लड़का होगा। एगो राकेशवा बीच में बैठल है, तीनों को जोड़ दो। 6 5 11, 1 12 के 2। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 22 विद्यार्थी कुल हैं, ठीक है। नहीं तो अब देखो, नीचे से ऊपर से 7वां नंबर पर है, नीचे से 16वां नंबर पर है। दोनों को जोड़ दो। 7 6 13, 1 1 2 23। और इसमें से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। क्या है? ताकि हम राकेश को नीचे से भी गिने हैं, ऊपर से भी गिने हैं। राकेश में ना नीचे से 16 नंबर पर और ऊपर से वही राकेश 7वां नंबर पर है। एक के गो राकेश 2 जगह पर गिन लिए, नीचे से भी 16 नंबर पर राकेश है और ऊपर से भी 7 नंबर पर राकेश है, इसलिए 1 को घटाइएगा तो 22 नंबर पर राकेश, 22 नंबर कुल स्टूडेंट की संख्या होगी। या तो 16 से पहले 15 गो, 7 से पहले 6 गो और एगो राकेश। दोनों मेथड है, ये बेसिक मेथड है और ये ट्रिक मेथड है। जोन आपको बनाना है, जोन आपको सूटेबल लगता है वो बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए इसको, फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टाइप में, टाइप 2 में। हो जाने जाना पानी तनका पिलाना, गर्मी बहुत है यार, तू मिल के आना। कल से इतना ठंडा पानी नहीं लगेगा, ठीक है। नॉर्मल पानी लगेगा, बहुत ठंडा रहता है, गला पकड़ लेता है और आवाज़ सही से नहीं जा पाता है। देख रहे हैं अभी आवाज़ कितना भारी लग रहा है। बड़े आगे कहाँ रखा रे? कपड़ा सब कहाँ रखता है? चोट्टा सब इतना चोट्टा ना है सब लड़का सब। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाउंडेशन बैच है, कहीं टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, 5 महीना के जगह पे 8 महीना लगे, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एकदम मस्ती में पढ़ेंगे, टोटल चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे। देखो टाइप 2 क्या है? टाइप
2। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट। टाइप 2 में क्या कर रहा है, कर आयु में ललित प्रकाश और रोहन से बड़ा है। क्या है? बड़ा। आयु में ललित प्रकाश और रोहन से बड़ा। मुकेश राकेश से बड़ा। परंतु रोहन से छोटा। मुकेश राकेश से बड़ा है परंतु रोहन से छोटा। प्रकाश या क्या गया, रोहन से छोटा है। रोहन उतना छोटा नहीं जितना प्रकाश है। रोहन उतना छोटा नहीं जितना प्रकाश है। तो आयु में सबसे लंबा कौन? ठीक, क्या कर रहा है, आयु में सबसे लंबा कौन है। करा क्वेश्चन, आयु में ललित प्रकाश और रोहन से बड़ा है। मुकेश राकेश से बड़ा है परंतु रोहन से छोटा है। रोहन उतना छोटा नहीं जितना प्रकाश है। तो आयु में सबसे लंबा कौन है? देखो, आयु में ललित कौन है? ललित क्या है? प्रकाश और रोहन से बड़ा है। आयु में ललित जो है तो प्रकाश और रोहन से बड़ा। आयु में ललित प्रकाश और रोहन से बड़ा है। तो प्रकाश और रोहन से कौन बड़ा है? ललित। तो ये नहीं हम ये कर सकते हैं कि प्रकाश को यहाँ रखेंगे, रोहन को यहाँ रखेंगे। यहाँ भी प्रकाश हो सकता है, रोहन यहाँ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रकाश यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये हमें अभी तक कहीं पे मालूम नहीं कि प्रकाश कहाँ है। लेकिन आयु में प्रकाश और रोहन से ललित बड़ा है। मुकेश जो है सो राकेश से बड़ा। इधर लिखो, मुकेश किससे? राकेश से बड़ा। अब तुम कहा सर इधर काहे लिखे? अरे चला, हम इधर काहे लिखे हैं? क्या कि हमको इधर मालूम है राकेश और मुकेश कहीं है इसमें दिया हुआ, या कहीं ललित प्रकाश रोहन इसमें कहीं दिया हुआ है? हमको इस जगह मालूम नहीं है कि मुकेश राकेश कहाँ है, इसलिए इसको हम अलग लिखे। तो मुकेश राकेश से बड़ा है परंतु रोहन से छोटा है। कौन? मुकेश। मुकेश जो है सो राकेश से बड़ा है परंतु रोहन से छोटा है। परंतु रोहन से कौन छोटा है? मुकेश। रोहन उतना छोटा नहीं है जितना प्रकाश है। अब कह रहा है देखो, रोहन उतना छोटा नहीं है जितना प्रकाश है। मतलब रोहन जो है छोटा नहीं है, रोहन उतना छोटा, मतलब रोहन जो है उतना छोटा नहीं है जितना प्रकाश है। मतलब प्रकाश से रोहन क्या है? बड़ा। तो ललित ऊपर होगा, प्रकाश नीचे आ जाएगा, रोहन ऊपर चल जाएगा। क्या? रोहन उतना छोटा नहीं है। रोहन जो है उतना छोटा नहीं जितना प्रकाश, मतलब रोहन जो है प्रकाश से क्या है? रोहन प्रकाश से बड़ा है। तब इधर लिख सकते हो, रोहन प्रकाश से बड़ा है तो रोहन चल जाएगा ऊपर। ठीक है। अब देखो, प्रकाश तो रोहन उतना छोटा नहीं जितना प्रकाश है। तो आयु में सबसे लंबा कौन है? इसमें रुको, कहीं डेटा तुम्हारा गलती है, कहीं क्वेश्चन तुम्हारा छूटा हुआ है। प्रकाश, रोहन उतना छोटा नहीं जितना प्रकाश है। उसके बाद इसमें कुछ होना चाहिए था।
रोहन उतना छोटा नहीं जितना प्रकाश है, तो प्रकाश क्या होगा, रोहन से छोट होगा। रोहन से छोट या तो राकेश से छोट होगा। ठीक तो है, ठीक ही तो है। अब देखो, अब ये चीज तो तुमको नहीं कह रहा कि प्रकाश किससे बड़ा है, प्रकाश किससे बड़ा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि रोहन से क्या है, प्रकाश छोटा है, मतलब प्रकाश से रोहन बड़ा है। तो अब देखो, लिखो यहाँ सही से लिखो, ललित सबसे, ललित से कौन बड़ा है, तो ललित से रोहन बड़ा है। और रोहन के नीचे कौन है, मुकेश, मुकेश के नीचे राकेश, और तब प्रकाश। अब प्रकाश यहाँ नहीं हो सकता, कि यहाँ हो सकता है, कि यहाँ हो सकता है, ये कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन यह दिया हुआ है कि प्रकाश जो है रोहन से छोटा है। मतलब प्रकाश, रोहन उतना छोटा नहीं है जितना प्रकाश, मतलब रोहन, प्रकाश छोटे तो ना रोहन ऊपर जाएगा। तो आयु में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे जो ऊपर होगा सो सबसे लंबा होगा। तो सबसे लंबा कौन होगा, सबसे लंबा ललित होगा। सबसे लंबा कौन होगा। अब इतना हमको करने की कौन जरूरत था, यहीं पर हमने देख लेता कि ललित, प्रकाश, रोहन, रोहन मुकेश, मतलब मुकेश, रोहन से नीचे मुकेश सब जा रहा है, मतलब प्रकाश, ललित से नीचे प्रकाश और रोहन है। तो सबसे लंबा ऊपर, जो सबसे ऊपर होगा वही क्या होगा, सबसे लंबा होगा। ठीक है, इसको लिखिए, फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइट कट गई ना, उसको जब तक ठीक नहीं कीजिएगा ना तो चार्ज नहीं होगा। लाइट तो है यार, सीरीज हो गया क्या। चलो मिटा इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, पांच विद्यार्थी की या पांच विद्यार्थी ए बी सी डी ई एक कक्षा में है। पांच विद्यार्थी ए बी सी डी एक कक्षा में, ठीक है। बी लंबा, बी लंबा है डी से, किससे, डी से, ठीक है। बी लंबा है डी से और लंबा है, और लंबा है किससे, ई से, और लंबा है ए से। पांच विद्यार्थी ए बी सी डी एक कक्षा में, बी लंबा है डी से और लंबा है ए से, और सी लंबा है, ठीक है, और लंबा है ए से, यहां से होगा, ठीक है। और लंबा है, इतना ना यार, गर्मी है जो हालत खराब रहता है। और सी लंबा है बी से, और सी लंबा है बी से, और सी लंबा है बी से, लेकिन ई से छोटा है, लेकिन ई से छोटा है, क्या है, छोटा है। तो क्वेश्चन क्या करा, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। देखो, पांच विद्यार्थी ए बी सी डी ई है एक कक्षा में,
बी लंबा है डी से और लंबा है ए से। बी जो है लंबा किससे है, डी से और ए से। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बी लंबा है डी से और ए से, या बी लंबा है ए से और डी से। ये फिक्स नहीं है कि डी नीचे होगा कि ए ऊपर होगा, या ए ऊपर हो या डी नीचे होगा, तो दोनों को इस प्रकार लिख सकते हो। अब देखो लिख रहा है और सी लंबा है बी से, और सी जो लंबा है किससे, बी से, और सी जो लंबा है किससे, बी से, तो सी ऊपर चल जाएगा, सी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो सी लंबा है किससे, बी से, तो सी के ऊपर बी, लेकिन ई से छोटा है कौन, सी। सी जो है सो ई से, सी जो है सो ई से छोटा है, तो ई चला जाएगा ऊपर, ई चला जाएगा ऊपर, मतलब ई चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो सबसे लंबा पूछ रहा है, तो सबसे जो ऊपर होगा वही सबसे लंबा होगा। कह रहा है कि बी लंबा है ए से और डी से, बी लंबा है ए से और डी से। आगे कह रहा लंबा है और लंबा है ए से, बी लंबा है डी से और लंबा है ए से, और सी लंबा है किससे, बी से, तो सी लंबा है बी से ऊपर जाएगा सी, लेकिन ई से क्या है, छोटा है कौन, सी बी से लंबा है और ई से छोटा है, तो ई से नीचे सी, तो सबसे लंबा जो सबसे ऊपर होगा, तो सबसे लंबा कौन होगा, सबसे लंबा ई होगा, कौन होगा, ई होगा। चलो लिखो, देख रहे हो कितना गर्मी है, बाप रे स्थिति खराब हो गया यार। लाइट हमारे अंदाज से है लेकिन लाइट फ्रीज हो गई, लाइट में 2-3 दिन से यार प्रॉब्लम चल रही है, ठीक ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो लिखो इसको, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन का हर सॉल्यूशन आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, टाइप बाय टाइप आपको हम क्लियर कराते चलेंगे। मिटाए इसको, मिटाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम आराम से पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं उसका जा करके घर पे बैठ जाओ और आराम से उसका रिवीजन करो, उस पर 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, खुद बनाओ, तब तुमको सही समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ पढ़ाए जा कर के घर में बैठ गया, कोई मतलब नहीं बुक से, तब तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ये बात का चला तो याद रखना। क्वेश्चन क्या करा देखो, PQRST क्या है, में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग, में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्या है, PQRST में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। Q केवल T से छोटा है, Q केवल T से छोटा है, किससे छोटा है, केवल T से, तथा SP और R से, SP और R से, P और R से, SP और R से छोटा है, से छोटा कौन, SP और R से छोटा, तथा तो सबसे छोटा कौन, या तो सबसे छोटा कौन है। चलो देखो, करा PQRST में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, Q जो है केवल T से छोटा है, तथा SP और R से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। अब देखिए Q करा है, क्वेश्चन करा है PQRST में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, मतलब 5 स्टूडेंट है और 5 में जो 5 का ऊंचाई क्या है, अलग अलग है।
अब कह रहा है क्यू 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 जो है सो केवल टी से, मतलब क्यू जो है सो केवल टी से छोटा है, क्यू केवल टी से छोटा है और सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। क्यू क्यू केवल टी से, मतलब क्यू 5 स्टूडेंट में केवल टी से छोटा है और सबसे बड़ा है। इधर लिखते हैं एस, ये जो एस है एस पी और आर से छोटा है, एस पी और आर से छोटा है। तो ऐसे भी लिख सकते हो एस पी और आर से छोटा है। ये फिक्स नहीं है कि पी ऊपर होगा या आर नीचे होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा ये क्वेश्चन में नहीं दिया, सीधा दे दिया है एस पी और आर से छोटा है। तो ये चला एक भी बात समझो कि एस पी और आर से छोटा है, तो पी और आर जो होगा तीनों ये क्या होगा, क्यू से तो छोटा ही ना होगा, पी आर एस क्यू से क्या होगा, छोटा होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हो टी क्यू आर पी और एस। एस जो है सो पी और आर से छोटा है और टी जो है सो केवल क्यू जो है केवल टी से छोटा है। तो ये तीनों से तो बड़ा होगा, ये तीनों से तो बड़ा होगा, टी से खाली छोटा है तो तीनों से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो नीचे है वो छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, टी है, और सबसे छोटा एस है। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा होगा। कह रहा है टी जो क्यू है केवल टी से छोटा है, क्यू जो है केवल टी से छोटा और सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, और सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। अब एस जो है पी और आर से छोटा है, एस पी और आर से छोटा है, एस पी और आर से छोटा है, तो आर और पी क्या होगा, क्यू से भी छोटा होगा, तो नीचे आ जाएगा। तो एस सबसे नीचे आ जाएगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, एस होगा। चलो लिखो इसको। हाय गर्मी, गर्मी ने तो जान ले लिया। जल्दी लिखिए, फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट। इसको ठीक करो यहाँ पे, हाँ हाँ इसको ठीक है, हाँ इसको यहाँ रखो ना, लाओ ना, कहाँ गया वो, अरे ये नहीं वायर जो था इधर वाला, हाँ ये वाला, इसको यहाँ पे लगाओ, प्लग इसको लगाओ यहाँ, तब ये ठीक होगा। हाँ चलिए मिटाएं इसको, नेक्स्ट बढ़ते आगे। एकदम आराम से पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है हड़बड़ाने की, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम जानते हैं फाउंडेशन बैच। इसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रीजनिंग के बारे में पता भी नहीं, तो अगर जो तेज विद्यार्थी होंगे वो तो तुरंत बना ले होंगे, तो वो कह रहे होंगे सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं। तो चला, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन बैच है और हमको पढ़ाना सबको है, केवल आपको नहीं पढ़ाना है, जो तेज विद्यार्थी वो नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हमको सबको लेकर के चलना है। तो धीरे धीरे ही चलेंगे, अगर जो तू ज़्यादा काबिल है तो चल जाओ अलग पर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन जो बुर्बक होगा वो तो पढ़ेगा, धीरे धीरे पढ़ेगा, इसलिए समझा समझा करके पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राकेश नितिन से लंबा है, राकेश नितिन से लंबा कौन है, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना नहीं, किंतु भरत जितना नहीं। राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना नहीं। लोकेश, अब लोकेश जो है, लोकेश राकेश से, लोकेश राकेश से
छोटा है। कौन छोटा है? लोकेश जो है सो राकेश से छोटा है, किंतु गौरव जितना नहीं, किंतु गौरव जितना नहीं। तो इनमें सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा कौन है? ठीक है, इनमें सबसे छोटा कौन है? देखिए, पानी लाइए, पहले गला सूख जाता है, गर्मी इतना है तो सूखेगा ही। चलो समझो, राकेश नितिन से लंबा है। राकेश जो है किससे लंबा है? नितिन से क्या है? लंबा। राकेश नितिन से लंबा है, किंतु भरत जितना नहीं, किंतु भरत जितना नहीं। राकेश नितिन से लंबा है लेकिन भरत से छोटा है। खड़ा राकेश नितिन से लंबा किंतु भरत जितना नहीं, मतलब राकेश नितिन से लंबा है लेकिन भरत से छोटा है। अब लोकेश राकेश से छोटा है। लोकेश जो है सो राकेश से क्या है? छोटा है। तो राकेश से छोटा है तो नीचे, किंतु गौरव जितना नहीं, किंतु गौरव जितना नहीं, मतलब गौरव से कौन होगा? लोकेश जो होगा सो लंबा होगा। गौरव से कौन होगा? लंबा होगा। कह रहा राकेश लोकेश से लंबा है किंतु गौरव जितना नहीं, यही ना कह रहा। लोकेश राकेश से छोटा, लोकेश जो है राकेश से छोटा किंतु गौरव जितना नहीं, तो गौरव से कौन होगा? लोकेश बड़ा होगा। अब इनमें सबसे छोटा कौन? अब तुम देखो कि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि राकेश नितिन से छोटा है या बड़ा है, कह रहा है। अब राकेश यहाँ है तो नितिन कहाँ होगा? नितिन कहाँ होगा? ये कहीं दिया है? ये तो कहीं दिया हुआ नहीं है। नितिन कहाँ होगा? ये कहीं दिया है। नितिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये दिया कि भरत राकेश से छोटा, मतलब भरत से राकेश क्या है? छोटा, और नितिन से बड़ा। अब राकेश जो है सो लोकेश से छोटा है, सॉरी राकेश लोकेश से बड़ा है, मतलब लोकेश से राकेश छोटा है और गौरव से लोकेश बड़ा है। लेकिन नितिन को हम कहाँ रखेंगे ये हमको पता है। नितिन को हम राकेश के बाद भी रख सकते हैं, लोकेश के बाद भी रख सकते हैं, गौरव के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन नितिन को हम राकेश से नीचे ही रखेंगे। तो कह रहा है इनमें सबसे छोटा कौन है, यही ना क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती है। क्या कह रहा है इनमें सबसे लंबा कौन है? इनमें सबसे लंबा कौन है? हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई है। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे लंबा होगा। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे ऊपर जो होगा, सबसे लंबा कौन होगा? जो सबसे ऊपर होगा, ऊपर कौन है? भरत। अब इसमें क्वेश्चन अगर आता है कि यहाँ पर कि सबसे छोटा क्या आता? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो हमको पता नहीं था कि नितिन कहाँ पर होगा। नितिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी नितिन हो सकता है। तो उसमें उस केस में आपका आंसर हो जाता क्या? आंकड़े अपर्याप्त है। आंकड़े अपर्याप्त। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है कि राकेश नितिन से लंबा है। राकेश जो है सो नितिन से क्या है? लंबा है। राकेश जो है सो नितिन से क्या है? लंबा है, किंतु भरत जितना नहीं, मतलब भरत से छोटा होगा। तो राकेश भरत से छोटा और नितिन से लंबा। कह रहा लोकेश राकेश से छोटा। लोकेश जो है सो राकेश से छोटा है। लोकेश जो है सो राकेश से छोटा है लेकिन गौरव जितना नहीं, मतलब गौरव से बड़ा होगा। अब कह रहा है इसमें सबसे लंबा कौन है? तो राकेश यहाँ है, तो राकेश
इसके नीचे राकेश के नीचे लोकेश होगा और गौरव होगा। नितिन कहाँ होगा हमको ही पता है। नितिन यहाँ भी हो सकता है, राकेश के नीचे भी हो सकता है, गौरव के भी नीचे हो सकता है। अगर इसमें क्वेश्चन आता कि इसमें सबसे छोटा कौन है तो हम लिखते क्वेश्चन में आंसर लगाते आंकड़े अपर्याप्त है। जब तक आंकड़ा पर्याप्त नहीं होगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, हम उसको सुधार दिए। सब ने कहा क्वेश्चन सबसे लंबा कौन है, तो सबसे जो ऊपर होगा वो सबसे लंबा होगा। भरत सबसे लंबा होगा, लिखो जल्दी। लिखिए आप लोग, इसको ठीक करो। हाँ बहुत गर्मी। तो चलिए आज इतना ही पे छोड़ते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट जो बचा हुआ इसका क्वेश्चन होगा टाइप 2 का। टाइप 2 का इसके आगे पढ़ेंगे, राकेश नितिन से क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल इसके आगे पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, थैंक यू।